हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ स्पेशल डिमांड पे बना है। यंग मदर्स ने मुझे बोला कि विभा, यू हैव बीन telling people about relationships and you have been taking workshops with kids, with teenagers and with adults about different kind of relationship with themselves and things around and people around. So आज बच्चों के बारे में बात हो रही है, कुछ डूज एंड डोंट्स बच्चों के बारे में। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मेरा बेटा शायद सेकंड में था और उसका स्कूल का फंक्शन था और मुझे उसे स्टेडियम ले जाना था। तो स्टेडियम ले जाते हुए शायद कुछ ऐसा हुआ कि उसको वो यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगी और उसके बाद उसको उस दोस्त के साथ नहीं जाना था क्योंकि उससे कट्टी हो गई थी। और ऐसे करते करते मैं थोड़ा लेट पहुंची। टीचर को बताया और टीचर ने मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछी कि विभा, मदर कौन है? मदर तुम हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने अपने बच्चे को कैसे समझाना है और उसको किस तरह की वैल्यूज देनी है। आज मैं कुछ डूज एंड डोंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगी जो मैंने लिखे हैं। डोंट्स में आजकल बहुत थ्योरीज चल रही हैं कि बच्चों को रोको नहीं, बच्चों को बोलने दो, बच्चे रो रहा होगा तो बहुत ही दुखी होगा, उसको समझो, उसको चीज़ें दो, उसको गिफ्ट्स भी दो, लेकिन उसके साथ टाइम शेयर करो। सब ठीक है, लेकिन डू नॉट गेट सकम टू ऑल हिज टेंट्रम्स, क्योंकि वो टेंट्रम उसको तो पता ही नहीं है। वो एक कच्चा घड़ा है जिसको कुछ नहीं पता है। तो आप किस तरह से उसके किन नखरों में आप चुप हो जाएं वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप याद रखिए कि बच्चा सीखता है जो आप करते हैं, ना कि जो आप बोलते हैं या कहते हैं उसे। आप किस सिचुएशन में रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं वो देख रहा होता है सबकॉन्शियसली, राइट? वॉच योर सेल्फ फर्स्ट। सेकेंड, डू नॉट से बैड वर्ड्स। अपनी फ्रस्ट्रेशंस अपने बच्चों पे मत उतारिए। हो सकता है आप अपने जॉब में या पार्टनर से या घर के माहौल से या किसी भी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आपने वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे उतार दी, जैसे हम ऑफिस में सीनियर जूनियर पे उतार देता है। वो मत करिए, क्योंकि शब्द के अपने भाव होते हैं, शब्द का एक अपना मायना होता है और शब्द का एक साउंड होता है। जैसे हमें गुस्सा आया और बच्चा भी गुस्सा कर रहा है तो हम और जोर से बोलते हैं, डू नॉट शाउट, और हम ये चीखते हुए उसे बोल रहे हैं कि तुम मत चीखो। तो आप सोचिए बच्चा क्या सीख रहा होगा। और बच्चे को पनिश मत करिए हर छोटी बात पे या एक डिसिप्लिन, ओवर डिसिप्लिन के लिए। उसको समझना होता है कि वो क्या हो रहा है। उससे आप चुप हो सकते हैं, नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बेटरमेंट के लिए, ना कि सिर्फ पनिश करने के लिए, उसको ऑफेंड करने के लिए नहीं। हो सकता है उसको ये समझाओ कि उसे डिफेंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और बच्चे को कंपेयर मत करिए हर किसी या दूसरों के साथ। आप उसी को देख सकते हैं कि वो जब अच्छा था तो कितना मजा आ रहा था, जब गड़बड़ हुई तो कैसे क्या हुआ। उसी को उससे कंपेयर करिए। जैसे हम कहते हैं, हम अपने आप को अपने आप से कंपेयर करते हैं, ना कि दूसरों से जरूरत है। तो ये बचपन से ही इनकलकेट कीजिए। कुछ डूज उनको रिस्पेक्ट करिए फॉर बीइंग। वो चाहे छोटा है बट वो पूर्ण है और वो आपका अंश है। तो आप उसके होने का और उसको एक बीइंग, उसको रिस्पेक्ट करिए फॉर बीइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसकी अपनी आदतें बन रही होंगी, उनकी अपनी कुछ ऐसी चाहते होंगी। शो रिस्पेक्ट फॉर व्हाट दे वांट टू डू, येट डिसिप्लिन, because that is the time of formation of characteristics and character also and thoughts. Let's talk to them. उनसे खूब सारी बातें करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, उन्हें सुनिए, आप अपनी बातें बताइए और कुछ एक हल्का माहौल रहिए जिससे वो खुद ब खुद बहता हुआ चीज़ें सीख ले, जैसा कि आप शायद चाह भी रहे हों कि वो कैसा बने बड़े होकर। उनको नहीं करना नहीं ज़रूर सिखाइए। आजकल गुड टच बैड टच जैसे सिखाया जाता है, लेकिन नहीं सुनना भी सिखाइए कि अगर किसी ने नहीं किया तो उस चीज़ को कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्ट करना है। और उनको जब हम बात करते हैं कि इन्वॉल्व करिए, क्योंकि वो मिस्टेक्स भी करेंगे, सब कुछ होगा, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उसको इन्वॉल्व करिए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इन्वॉल्वमेंट
हेल्प्स इन इवॉल्वमेंट। तो आप जैसा भी उस बच्चे को बड़ा होने के एक स्पेस दीजिए, और आप जैसा चाहते हैं शायद वो वैसा ना निकले, लेकिन वो जैसा भी निकले उसमें वो एक पूर्ण तरह से निकले। उसको अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे आदतों के साथ बड़ा कीजिए, उसको अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनाइए, और उसको देखिए कि वो खुद को किस तरह से देख रहा है। उसकी नज़रों में उसकी कीमत बढ़ाइए, जिससे वो जो चाहे, जो सपना देखे, वो डिसिप्लिन में ला के और उसे एक्शन में ला सके। सो थोड़े से डूज एंड डोंट्स एक मदर की तरफ से दूसरी मदर्स को। थैंक यू।